चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक व्यक्ति ने 12 रुपये प्रति पेन की दर से 150 पेन खरीदे। उसने उसमें से 50 को 10% के लाभ पर बेच दिया। शेष पेनों को उसने किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसे पूरे सौदे में 15% का लाभ हो? ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो देखिए एग्जामिनर ने कहा 150 पेन खरीदे कितने में, उसने आपका 12 रुपये के हिसाब से। तो ये हो जाएगा 0, 12 पंजे 60 और 12 और 6 कितना 18, यानी कि टोटल जो उसने पेन खरीदे वो कितने में खरीदे, 1800 रुपये में खरीदे। और पेन जो थे वो कितने थे आपके 150 पेन उसने 1800 में खरीदे। उसमें से उसने 50 पेन जो है वो 10% के लाभ पर बेच दिए, यानी कि इसका 110% निकालूंगा, यानी 110 बटे में 100 करूंगा तो ये 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य आ जाएगा। कितने पेन का, 50 पेन का। और एक पेन की कीमत कितनी थी, 12 रुपये। तो इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इससे गया, तो ये 12 पंजे 60 यानी कि 660, यानी कि उसने जो 50 पेन बेचे हैं वो 660 रुपये के बेचे हैं। अब वो कह रहा है कि नहीं, जो 1800 रुपये पेन का क्रय मूल्य है वो सभी को बेचता है तो उसे 15% का प्रॉफिट होता है, यानी कि 115 बाय में अगर 100 करूंगा इसे तो मेरे को टोटल सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, यानी कि 115 इंटू में 18 तो 15 अट्ठे 120 यानी कि 201 जाएगा। तो मेरे पास ये आएगा 8 8 1 9, तो ये आ जाएगा 115। तो मेरे पास आ जाएगा 0 7 0 और ये मेरे पास में 2, यानी कि टोटल जो अगर वो 150 पेनों को 2070 रुपये में बेचेगा तो उसे 15% का प्रॉफिट होगा। अब उसमें से उसने 660 रुपये के तो पहले बेच दिए, तो बचा कितना उसके बाद 0, और ये कितना बचेगा आपका 4 और ये 1, यानी 1460 रुपये में बाकी बचे हुए पेनों को बेचेगा तो उसे प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से इसने कितने पेन बेचे थे, इसमें से 50 पेन बेचे थे, बचे कितने पेन थे इसके पास में 100, और 100 पेन का एक पेन की कीमत कितनी थी 12 रुपये। तो यानी कि 1200 रुपये के इसके पास पेन थे, उसने वो 1200 वाले पेन बेचे कितने 1410 में, दोनों का अंतर करेंगे तो अंतर आएगा मेरे पास में 210 बटे में आपका 1200 इंटू में 100, ये इससे कट जाएगा। तो 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, तो ये हो जाएगा आपका 35 बटे में आपका 2, तो 17 दूनी 34, यानी कि 17 दूनी 34, 1 बटे में 2% का क्या होगा से आपका प्रॉफिट होगा। 17 सही 1 बटे 2, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझते हैं। एक्चुअली उसने क्या देता, 12 रुपये प्रति पेन की कीमत दी थी, 150 पेन थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा, यानी कि 150 पेन जो है उसने 1800 रुपये खरीदे थे। अब वो कहता है उसमें से 50 पेन उसने 10% के लाभ पे बेच दी, तो 50 पेन को मैं उसकी कॉस्ट प्राइस, यानी एक पेन की कीमत 12 रुपये थी, 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में 12 पंजे 60 यानी 600 रुपये के पेन होंगे। 50 पेन उसको 10% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि 110 बटे 100 करूंगा तो मेरे पास 660 रुपये, यानी कि उसने जो 50 पेन है वो 660 रुपये में बेच दिए। मैंने ये देखा कि भाई जो टोटल जो पेन की कीमत थी वो कितनी 1800 रुपये, बट वो चाह रहा था सभी को बेचने 15% का प्रॉफिट, तो इसका 115 बटे 100 करा तो मेरे पास 2070 रुपये आए, यानी कि सारे पेनों को वो अगर 2070 रुपये में बेचेगा तो उसे 15% का प्रॉफिट होगा। उसमें से 50 पेन तो वो ऑलरेडी 660 रुपये बेच चुका है, तो 660 रुपये का इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास 1410 रुपये बचेंगे। अब ये 1410 रुपये में जो पेन बेचे इसने बचे हुए पेन बेचे हैं, तो बचे हुए पेन कितने थे मेरे पास में 100 एक पेन की कीमत कितनी 12 रुपये, तो 1200 रुपये के वो पेन थे जिसको उसने 1410 रुपये में बेच दिया, दोनों का डिफरेंस किया था 210 रुपये का प्रॉफिट आया। 210 बटे में 1200 इंटू में 100 करेंगे तो 17 1/2% का उसका प्रॉफिट आएगा, यानी कि ऑप्शन डी। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।